हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री के नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था एक बात कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम में क्लियर नहीं करवा देता। आप कम से कम 90 प्लस नंबर नहीं लाते तब तक हम लोग लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं विलयन। विलयन क्या होता है, विलयन समझ लेते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी को मिला दिया तो विलयन एक तैयार हो गया, मीठा विलयन है। तो एक तो हम विलयन बना भी सकते हैं, उसको पी लें तो स्वाद भी बदल जाएगा। तो विलयन इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। विलयन डेफिनेशन में लिख देता हूं, आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लें। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे जल और चीनी का विलयन, मीठा विलयन है बेटा। तो विलयन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया है समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। जब किसी मिश्रण का संघटन, या ये कहें जब किसी मिश्रण का संघटन एक जैसा हो, मतलब पूरा जो विलयन है या पूरा जो मिश्रण है उसका पूरे का संघटन एक जैसा है, उसको कहेंगे समांगी मिश्रण। जब किसी मिश्रण का संघटन एक जैसा हो तो उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। अब जो बेटा विलयन है, विलयन के दो पार्ट आगे हो जाते हैं। दो पार्ट हैं ही, एक विलेय और एक विलायक। यानी कि विलेय और विलायक, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो अब विलेय क्या बोला है और विलायक क्या है। डेफिनेशन तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता देता हूं विलेय क्या है। विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है, और विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। जैसे आपने जल लिया और उसमें चीनी मिला दी। आपने जल लिया 1 लीटर और चीनी ली मान लो 100 ग्राम 200 ग्राम। तो क्या होगा, जो विलयन है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन आपने ज्यादा मात्रा में क्या लिया, आपने ज्यादा मात्रा में लिया जल, तो जल क्या हुआ, विलायक। कम मात्रा में क्या लिया, चीनी, तो चीनी क्या हो गई, विलेय। तो विलेय और विलायक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है विलेय और विलायक।
तो विलेय और विलायक क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि विलयन जो होता है इसकी कुछ सांद्रताएं होती हैं। तो सांद्रताएं विलयन की क्या क्या हो सकती हैं, तो मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूं। विलयन की जो सांद्रताएं हैं, तो पहला है विलयन की भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता क्या होती है? तो किसी विलयन के 100 ग्राम में, कोई विलयन है जिसका पूरा जो भार है वो 100 ग्राम है, तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को भार प्रतिशतता कहते हैं। देखिए, किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की मात्रा या विलेय के भार, तो विलेय के भार को विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय के भार को विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। तो भार प्रतिशतता का फार्मूला यहां पे लिख देते हैं। भार प्रतिशतता इक्वल टू जो विलेय का भार है ध्यान इस बात का रखना है, जो सवाल लगाते समय विलयन का जो भार है वो हमें ग्राम में लेना है। विलेय का भार ग्राम में लेना है और विलयन जो है इसका भार ये भी लेना है ग्राम में इंटू 100। ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया। ठीक है, जैसे अगर मान लो जैसे कहीं पे कुछ लिखा है, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे NaCl की भार प्रतिशतता लिखी है, प्रतिशतता 20/100 W/W%। इसका अर्थ है जो विलयन है उसमें NaCl की जो मात्रा है वो 20 ग्राम है और शेष क्या है, जल है। तो जल की जो मात्रा है वो है 80 ग्राम। ये हो गया भार प्रतिशतता। क्लियर हो गया होगा भार प्रतिशतता क्या है। दूसरी जो है इसका जो सांद्रता वो है आयतन प्रतिशतता। यहाँ पर चूंकि हमने बात की थी ग्राम में, तो भार हो गया वेट, और बात करेंगे आयतन में तो जो विलयन है वो मिलीलीटर में लेंगे आयतन। तो आयतन प्रतिशतता ये क्या होती है, सेम डेफिनेशन है कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में विलेय के आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। फार्मूला भी बन जाएगा ऐसे ही, आयतन
प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन, ठीक, इसमें आपको लेना है मिलीलीटर में, अपॉन बिलियन का आयतन। और चूंकि परसेंटेज है इसलिए हमें यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपकी ये सांद्रताएं बिलियन की जो है वो क्लियर होती हैं कि आयतन प्रतिशतता क्या है और भार प्रतिशतता क्या है, ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको जो बिलियन की सांद्रता है, इसमें नॉर्मलता है, मोलरता है, ये मैं आपको अब आगे बताता हूँ। आइए देखते हैं। तो अभी आपने दो चीजें समझ ली बिलियन से रिलेटेड, एक भार प्रतिशतता और दूसरा आयतन प्रतिशतता। बिलियन भी समझ लिया, विलेय और विलायक भी समझ लिए। अब आते हैं बिलियन की जो सांद्रता है उसमें तीसरी बात पे। तीसरी बात क्या है? तो वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है इसको जान लेते हैं। तो नॉर्मलता जो है एक सांद्रता है बिलियन की। क्या है नॉर्मलता, इसको समझना है। तो किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है उसको नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता जो होती है उसको n से लिखते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मलता का n इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन e इंटू v। ये नॉर्मलता है। मात्रक इसका होता है तुल्यांक प्रति लीटर। एक चीज आप देखो, इसमें आपने शायद नोटिस ना करी हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, एक वर्ड आया है नया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्योंकि जो बिलियन है वो ग्राम में लिया जाएगा, उसी के तुल्यांकों की संख्या होगी। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है इसको मैं अभी आगे आपको डिफाइन कर देता हूं। उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में W क्या है, E क्या है और V क्या है। तो इसमें यहाँ पर जो W है वो है विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा इसको लेना है ग्राम में, और E है जो विलेय पदार्थ है उसका, यानी कि विलेय का तुल्यांकी भार या तुल्यांकों की संख्या, और V है विलियन का, जो पूरा विलियन है उसका आयतन। इसको लेंगे मिलीलीटर में। बेटा ये प्रॉपर हिंदी माध्यम के लिए क्लास है, तो इसको इसीलिए इसमें थोड़ा इंग्लिश का जो यूज है वो कम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर क्लास जो है वो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। और अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी मैं ये क्लास जो है प्रोवाइड करवा दूंगा।
अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख भी सकते हैं। खैर, तो ये नॉर्मलता क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो जो ग्राम तुल्यांक है यानी कि जो तुल्यांकी भार है या तुल्यांकों की संख्या है, इसको कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार को कैसे निकालेंगे, ई को। तो इसके लिए बेटा अम्ल के लिए अलग निकालते हैं और क्षार के लिए अलग निकालते हैं। तो अम्ल के लिए क्या होगा, अम्ल के लिए फॉर्मूला इसका होता है, अगर अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर जो अम्ल है उसका अवभार, जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर जो मास है वो, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अवभार बटे अम्ल की क्षारकता। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अवभार बटे उसकी क्षारकता। तो अम्ल क्या होता है ये भी तो जानना आवश्यक है। तो अम्ल की डेफिनेशन आपने क्लास 6, 7 और 8 में शायद पढ़ी हो कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू है, स्वाद में खट्टा होता है तो अम्ल, नींबू में क्या होता है, अम्ल होता है। तो लेकिन अब आप क्योंकि इंटर क्लास में पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन उस हिसाब से होगी। अम्ल क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं पॉजिटिव। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे अगर हम अम्ल को समझना चाहें तो जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, CH3COOH ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल है ये CH3COOH, ये नाइट्रिक अम्ल है, HCl है, H2SO4 है। इन सभी में क्या है, जैसे इसमें H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन है, तो ये सभी क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल का तुल्यांकी अगर भार कहीं पे आता है निकालने को तो उसका अवभार रखेंगे अपन उसकी क्षारकता रखेंगे। तो कुछ की मैं आपको बता देता हूं कि अम्ल की क्षारकता क्या है। जैसे HCl है तो इसकी जो क्षारकता है वो 1 है, ठीक है ना। HNO3 है, यहाँ पर जितने H हैं वही उसकी क्षारकता होगी, तो इसमें 1 है तो 1 हो गया। H2SO4 है, इसकी जो क्षारकता है वो 2 रहेगी, ठीक है। इसी क्रम में अगर क्षार आता है तो क्षार की अम्लीयता होती है। क्षार का अगर तुल्यांकी भार आपको निकालना है तो मैं आपको वही यहाँ पे बता देता हूँ, क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। और जो नॉर्मलता के जो आपको लगाने हैं क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं, सवाल हल करने हैं, उनको मैं आपको अगले सेशन में कंप्लीट कराऊंगा। तब तक आप जो अम्ल है उसकी क्षारकता सीख ली, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना सीख लिया। अब है क्षार का तुल्यांकी भार। तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, सेम है क्षार का अवभार अपॉन क्षार की अम्लीयता। तो क्षार किसे कहते हैं, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अम्ल जिसमें H पॉजिटिव पाया जाए और क्षार जिसमें OH नेगेटिव आयन पाया जाए। जैसे NaOH क्षार है, KOH क्षार है, NH4OH क्षार है। अम्ल तो मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं, HCl, HNO3, H2SO4 ये सभी क्या है, ये अम्ल है। तो क्षार की अम्लीयता कैसे निकालेंगे, तो
हमें याद कर लेनी है, क्षार NaOH है, इसकी जो क्षारकता है वो 1 है। शायद आपको यहाँ पे मुझे लगता है कि ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं यहाँ इसको थोड़ा इरेज करके और क्षार की जो अम्लीयता यहाँ पे लिखा हुआ है, क्षार का तुल्यांकी भार है, उसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ठीक है ना। देखिए क्षार का तुल्यांकी भार, तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अवभार अपॉन क्षार की अम्लीयता। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे समझने के लिए। तो क्योंकि आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैंने लिखा था अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लीयता, तो होता ही यही है, क्षार की अम्लीयता होती है और अम्ल की क्षारकता होती है। तो क्षार कौन कौन से हैं, क्षार कहते किसे हैं? तो क्षार वे होते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। क्षार किसे कहते हैं? तो जिनमें OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं वो क्षार होते हैं। या ये कहें, अगर इसको डेफिनेशन को बताना चाहें, तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। लाइक NaOH, KOH, NH4OH, ये सभी क्या है? ये सभी क्षार है। ठीक है। अम्ल मैं आपको बता चुका हूं, अम्ल किसे कहेंगे? जिनमें H पॉजिटिव आयन पाया जाता है, जैसे H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड, तमाम है। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि अम्ल जो है वो इसमें H पॉजिटिव आयन होता है और क्षार वो होते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन होते हैं। क्लियर? तो जैसे अगर हम यहाँ पे NaOH है, अगर इसकी क्षारकता जानना चाहें तो इसकी जो क्षारकता है वो 1 है। KOH की भी 1 है। ठीक है। जैसे अगर है कहीं AlOH का होल थ्राइस, इसकी 3 है। ठीक है ना। तो ये जिनमें क्षारी गोल होते हैं तो ये डिपेंड करते हैं OH नेगेटिव आयनों की संख्या पर। तो अब जैसे तुल्यांकी भार निकालना कैसे है? जैसे मान लो हमें क्षार का, किसी क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है, NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है, तो NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा? NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या रखना? क्षार का अवभार, यानी NaOH का अवभार कितना है? तो Na का जो अवभार होता है वो 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इन सभी को जोड़ दीजिए, इनका ऐड कर दीजिए, तो NaOH का अवभार है वो हो जाएगा कितना? 40। ठीक है ना। तो क्षार का अवभार यानी कि 40 और इसकी क्षारकता कितनी? सॉरी, अम्लीयता। तो अम्लीयता कितनी है? 1 है। तो 1 का डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, यानी कि NaOH का जो तुल्यांकी भार है E वो कितना है?